नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम एरोमेटिक कीटोन बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया एरोमेटिक एल्डिहाइड। आज हम बताने जा रहे हैं एरोमेटिक कीटोन और उसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपका एसिटोफिनान, है ना। तो एसिटोफिनान का जो सूत्र होता है, एसिटोफिनान का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5 और COCH3। ये एसिटोफिनान का सूत्र है। इसका अगर संरचना आप देखना चाहती हैं तो इसकी जो संरचना है आप इधर देख लीजिए, संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग और इस पर एक C लगा हुआ है और इससे एक डबल बॉन्ड करके O जुड़ा हुआ है और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3। ये है आपका एसिटोफिनान। क्या ये एसिटोफिनान, PH, फिनान ENONE, एसिटोफिनान। ये इसकी संरचना हो गई। ठीक है, तो एसिटोफिनान की संरचना हो गई। क्या होता है, ये होता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि हम चलेंगे। नंबर 1, इसको बनाने की विधि क्या है, जरा देखिए कैसे इसको बनाते हैं। इसके निर्माण की विधि अर्थात बनाने की विधि आप देखिए। तो इसमें पहला नंबर 1 हम कर लेते हैं, शुष्क आसवन करने पर। क्या करेंगे, शुष्क आसवन करेंगे। किसका आसवन करेंगे हम ये बताते हैं। शुष्क आसवन किसका, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम एसीटेट। ध्यान से देखिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का करने पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, क्या क्या लेंगे, कैल्शियम बेंजोएट लेंगे और कैल्शियम एसीटेट और इसको गर्म कर देंगे। तो देखिए क्या हो रहा है गर्म करने पर, भाई आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं कैल्शियम बेंजोएट। तो कैल्शियम बेंजोएट का जो सूत्र होता है देखो पेन भी नहीं चल रहा है, चले क्यों नहीं चलेगा, C6H5 और COO। यहाँ भी कर लीजिए C6H5 COO। ओके, और यहाँ से इन दोनों को आप यहाँ जोड़ दीजिए कैल्शियम। यही है कैल्शियम बेंजोएट। क्या ये, कैल्शियम बेंजोएट। इसको हम गरम करेंगे किसके साथ, कैल्शियम एसीटेट के साथ। तो कैल्शियम एसीटेट के साथ इसका सूत्र क्या है, देखिए क्या है कैल्शियम एसीटेट, CH3COO। यहाँ भी करिए CH3COO और इसके साथ हम क्या कर देंगे, कैल्शियम एसीटेट। ये है आपका कैल्शियम एसीटेट। क्या ये, कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये गर्म आसवन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से CO निकलेगा O और यहाँ से ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, CaCOO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी प्रकार यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकाल दीजिए आप
यहाँ से ये हुआ आपका ये CaCOOO यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ, यानी 2 कैल्शियम कार्बोनेट आपके यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ से 2CaCO3 ये आपका निकल गया है। अब बचेगा क्या, क्या बचेगा भाई, देखिए C6H5 C6H5 2 बार तो ये हो गया, और CO यहाँ है, ठीक है, CO यहाँ पर है, और यहाँ देखिए C6CH3 और CH3 और CO है ना। तो यहाँ से क्या बन रहा है आप खुद देखिए, आप थोड़ा गौर करिए, यहाँ पर थोड़ी सी गौर करिए आप। यहाँ देखिए C6H5 C6H5 2 बार है, तो यहाँ हम लिख देंगे C6H5 2 बार है, अभी एक ही बार लिख रहे हैं। CO यहाँ CO यहाँ CO यहाँ CO यहाँ 2 बार CO भी है CO। और देखिए और क्या आपको बचा है, कुछ बचा, CH3 भी लिख देंगे 2 बार, अभी एक ही बार है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ देखिए C6H5 2 बार है, हमने एक अभी लिख दिया, अभी 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए CO यहाँ पर है CO यहाँ पर है, तो यहाँ भी CO एक बार लिख दिए। और देखिए यहाँ क्या बचा, CH3 लिख देंगे। यहाँ पर अब अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो क्या बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। कैसे, C6H5 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ पर, CO यहाँ है CO यहाँ है 2 बार है 2 बार यहाँ हो गया, CH3 यानी ये आपका बन चुका है, क्या बन चुका है, एसिटोफिनान। क्या बन चुका है, एसिटोफिनान। तो पहला प्रोसेस ये हुआ, क्या हुआ आपका कि शुष्क आसवन कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण से करने पर आपका एसिटोफिनान का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्रीडल क्राफ्ट के द्वारा, है ना। तो दूसरी जो आपकी प्रोसेस है वो है फ्रीडल क्राफ्ट के द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। ये NCERT का है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में, इसको ध्यान दीजिएगा। जो सिलेबस NCERT निर्धारित कर देती है यूपी बोर्ड के लिए, जिस सन के लिए, वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेंजीन का एसिल क्लोराइड के साथ शुष्क आसवन करेंगे, है ना। तो चलिए बेंजीन का करते हैं। तो बेंजीन का जब हम करेंगे तो क्या होगा, कुछ पता है। चलिए बेंजीन हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपको हो गया बेंजीन। बेंजीन का हम रिएक्शन करेंगे, किसके साथ करेंगे आप खुद ही देख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड यानी सूत्र हमारा होता है CH3C≡O और Cl। ये क्या है, ये एसिटिल क्लोराइड है। क्या ये एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पर हर जगह क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है हर जगह, ठीक है। तो जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के निकाल लेगी और HCl के रूप में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शुष्क आसवन। क्या करेंगे, शुष्क आसवन। तो यहाँ से ये देखिए आपका, यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये दोनों आपका निकल जाएगा और HCl के रूप में निकल जाएगा। अब बचा क्या है, जरा देखिए,
यहाँ से तो बेंजीन से हाइड्रोजन गायब हो गया, तो यहाँ एक बेंजीन लिख दीजिए। ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जब Cl गोल हो गया तो यहाँ कार्बन का एक बांड कम हो गया, भाई ये हट गया ना यहाँ पर। तो यहाँ C के 2 बांड तो इधर है, एक बांड इधर, एक बांड खाली हो गया। तो यही बांड उठ करके पूरा का पूरा कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा C, और इस C के एक तरफ क्या है आपका ऑक्सीजन और दूसरी तरफ क्या है आपका CH3। ये क्या है आपका, यही तो है एसिटोफिनान। क्या है, यही तो है एसिटोफिनान। इसको लिख दीजिए एसिटोफिनान। देखिए नाम बार बार लिखेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा कि क्या क्या इनके नाम है, कैसे बनते हैं। ये दूसरा आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट के द्वारा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आपके पास है क्या है, एसिटोफिनान के जो रासायनिक गुण होते हैं क्या करते हैं इनके अब इसके देखिए 2 आपके इंपॉर्टेंट एक्शन हो चुके हैं। अब इनके कुछ रासायनिक गुण देख लीजिए। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण किसके देख रहे हैं आप देख रहे हैं एसिटोफिनान के। किसके देख रहे हैं, एसिटोफिनान के। तो नंबर 1 इसमें जो हम चलाने जा रहे हैं वो है ये, क्या है नंबर 1 में, हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन ठंडे पोटेशियम परमैंगनेट से, यानी ठंडा पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन करवाएंगे जिससे ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा इसको आप देखिए। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसा हम इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एसिटोफिनान की रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से करवाएंगे। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, C6H5, एक तो पेन बहुत मोटा है, ये दूसरा लेते हैं C6H5, और यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बांध करके O है, और इसके बाद इधर आपका CH3 है। क्या है CH3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये एक ही चीज़ है। हम अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, हमने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि रिएक्शन अभी समझाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ठंडा पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, क्या डालेंगे, ठंडा KMnO4 जब डालेंगे तो यहाँ से ये ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, ऑक्सीजन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नवजात ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, यहाँ पर यहाँ एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ अलग होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ अलग होगा, तो यहाँ से ये अलग होकर के H2O पानी बना करके निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की बात हम करेंगे, तो हम 3 हाइड्रोजन हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 ये आपके यहाँ पर क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और एक इसमें का ऑक्सीजन, एक इसमें का ऑक्सीजन, अर्थात H2O बना करके निकल गया है। अब देखिए यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया है और यहाँ से 2 H चले गए, तो यहाँ पर अभी 2 ऑक्सीजन बाकी है। ये 2 ऑक्सीजन इस कार्बन पर जुड़ेगा, ये 2 ऑक्सीजन इस कार्बन पर जुड़े, क्योंकि 2 बांड खाली होगा ना, 2 बांड खाली होगा तो 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं C6H5, और यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है भाई आप खुद देख लीजिए, डबल बांड O, और इसके बाद यहाँ C है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आएंगे, क्या आएंगे, 2 ऑक्सीजन, है ना। तो हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से है, तो ये आपका यौगिक बन चुका है। इसका नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं, यह फेनिल ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम है इसका, नाम है फेनिल बेंजील भी आप इसको कह सकते हैं, फेनिल ग्लाइऑक्जेलिक
ऑक्जेलिक अम्ल, ये हो गया। अब पता है अगर इसमें हम फिर एक बार पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया करवा दें तो क्या होगा, जरा देखिए। फिर अगर हम इसमें करवा रहे हैं तो क्या होगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बनेगा आप खुद देखिए। C6H5 दिखाई नहीं दे रहा क्या, अब दिखाई दे रहा है। C6H5 और यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर COOH है। इसके साथ हम जब फिर रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट की ठंडा है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब इस बार एक ऑक्सीजन लाते हैं तो देखिए भाई होगा क्या कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस CO के साथ ये इसके साथ निकल जाएगा और ये बना लेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड COO। और बचा क्या भैया आपके पास C6H5 COOH, C6H5 COOH, C6H5 COOH। ये है क्या, ये बेंजोइक एसिड है क्या, ये है बेंजोइक एसिड है। तो ये रहा आपका इसकी रासायनिक गुण में नंबर 1 पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण से। पर ध्यान रहे पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आपका ठंडा है, ओके। चलिए आगे देखिए कुछ। अगला देखिए सेलेनियम ऑक्साइड के ऑक्सीकरण पर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप पहले लिखिए एसिटोफिनान। तो यहाँ पर हम लिखते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड करके O लगाएंगे और यहाँ पर CH3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम जब सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा भैया, लिख दीजिए सेलेनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करवाएंगे। कितने, 3 है ना। तो हम 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो होगा क्या, आप खुद बताइए, क्या बता सकते हैं। 3 की जगह नहीं, क्योंकि H2O 2 ऑक्सीजन करी है ना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लीजिए। जब 2 ऑक्सीजन आप लेंगे, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, नहीं आप गड़बड़ा देंगे, 20 समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, एक ये और एक ये 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ से 1 ऑक्सीजन आएगा, अर्थात H2O निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, और यहाँ पर H। तो इस जो यहाँ 1 ऑक्सीजन तो चला गया H2O में, अब 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये अब यहाँ 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे। तो यहाँ 2 बॉन्ड करके 1 ऑक्सीजन जो बचा है 2 बॉन्ड बना करके यहाँ जुड़ जाएगा, अर्थात बनेगा क्या, बनेगा ये चीज़ C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये तो है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा C और 1 H यहाँ पहले से है ये वाला, इसको लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके आ जाएगा, अर्थात ये क्या बन गया आपका, ये जो आपको बना है ना, इसको क्या कहते हैं, ये C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CHO बन चुका है, ठीक है। चलिए ये रहा आज आपका बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड की संरचना क्या है और बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या है, तथा साथ में बेंजल्डिहाइड की निर्माण की विधि क्या है और बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीकरण करने पर क्या हुआ, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ठंडे पर और अधिक करेंगे क्या होगा। तो इसको आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ समझ में ना आया हो तुरंत वहाँ वीडियो रोक करके देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय, टाटा।